हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं 12 ऐसी बातों के बारे में जो सोशली इंटेलिजेंट लोग वर्क प्लेस पर कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप भी इन 12 डायलॉग्स को जान जाएंगे तो आप भी अपने वर्क पर हिट हो जाएंगे। लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आप बॉस के भी चहेते बन जाएंगे और फालतू की पॉलिटिक्स से भी आप बच जाएंगे। तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अपने माइंड को एकदम काम स्टेबल रखने के लिए और अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रोज़ाना मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें और आप अफर्मेशन भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं पहली बात। पहला है दैट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। जब भी आप किसी को भी इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं, वहां पर आप उस पर्सन से तुरंत रेपो अपनी खराब कर लेते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होगा कि लोग आपके पास आएंगे वास्तव में उस काम को लेकर जो आपका काम नहीं है। आप ऑलरेडी हो सकता है अपने काम में बिजी हो, ओवरबर्डन फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी ह्यूमन नेचर है, वो दूसरों के पास हेल्प मांगने जाते हैं या कई बार डेलिबरेटली भी आपके ऊपर अपना काम जो है ना बांटने के लिए, ऐसे कि आप भी कर लेंगे, इस तरीके से वो आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐसे बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं, तो इससे दूसरा पर्सन डिसरिस्पेक्टेड फील करता है और वो फिर आपके खिलाफ अननेसेसरी की पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है और फिर आपकी बुराइयां चालू होती हैं, आपको और वर्क स्ट्रेस पड़ता है। अगर आपको काम नहीं करना है और आपको समझ में आ रहा है कि कोई पर्सन आपको यूज करने की, ओवरबर्डन करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा कहने से बचना चाहिए और सिंपली आपको बहुत तरकीब से उनको ये बता देना चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है और जो काम आपको दिया जा रहा है उसमें आप एक्सपर्ट भी नहीं है, या आप फ्री होकर पहले अपना काम निपटाकर दूसरे पर्सन की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से आप बहुत ही प्यार से, पोलाइटली उस काम को डिले कर सकते हैं और फिर आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा है आई टोल्ड यू सो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कोई ओपिनियन देते हैं, लेकिन उस टाइम पर वो हमारे ओपिनियन को मान नहीं रहा होता, डिसएग्री कर रहा होता है। बाद में थोड़े टाइम बाद हम ही जाकर राइट प्रूव हो जाते हैं, तो फिर उसमें ऐसे बड़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, देखा मैंने तो पहले ही कहा था ना, यही बात है ऐसा। तो इससे आपका ईगोस्टिक नेचर रिवील होता है और सामने वाला पर्सन बहुत ही डिसरिस्पेक्टेड और ऑफेंसिव फील कर सकता है। उसको ऐसा लग सकता है कि आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होता है नॉर्मली कि कई बार जब हम किसी को अच्छी बात भी बताते हैं तो वहां पर उसको समझ में नहीं आती है और बाद में जाकर लोगों को पता चलता है कि आप सही कह रहे थे, लेकिन उस वक्त वो मान नहीं रहे होते हैं। तो इस बात को बहुत ज्यादा अगर आप जताते हैं तो भी लोग आपको ऐसा कि आप अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इंफीरियर फील कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। भले ही आपके ऐसे इंटेंशन ना हो, लेकिन लोग इस तरीके से ऐसे मान कर बैठ जाते हैं, फिर वो बुरा मान जाते हैं। तो जो भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो सोशली इस तरीके की बातें कहने से हमेशा बचते हैं। और देखते हैं आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, मेरे पास इस बात के लिए समय नहीं है। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी के ऑफर को इस तरीके से रिजेक्ट कर दो कि मेरे पास इस बात के लिए समय नहीं है, तो भी लोग आपसे डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। तो ऐसा भी कहने से आपको बचना है। आपको नहीं देना किसी चीज को टाइम, आपके पास सच में टाइम और इंटरेस्ट दोनों ही नहीं है उस चीज के लिए, लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्डली इस तरीके से ना कहें, क्योंकि ये सब वो डायलॉग्स हैं जैसे ही आपके मुंह से निकले और सामने वाला आपसे डिस्कनेक्ट हुआ, और डिस्कनेक्ट ही नहीं हुआ, आपका दुश्मन बना। और देखिए, दैट्स इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। भाई इम्पॉसिबल खुद कह रहा है इम्पॉसिबल, और आप ऐसे कह रहे हैं दैट्स इम्पॉसिबल, तो ये आपके अंदर के लो कॉन्फिडेंस को, आपकी इनसिक्योरिटी को, लैक ऑफ नॉलेज को दर्शाता है। तो कभी भी जो भी सोशली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कभी ऐसे खुद के लिए या दूसरों के लिए भी ऐसा नहीं बोल सकते कि दैट्स इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जहां आपने ऐसा बोला और किसी ने उसे पॉसिबल कर दिखा दिया, फिर क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। तो वो हमेशा ऐसा बोलने से बचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज जो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन वो पॉसिबल हो सकता है। ये मेरे लिमिटिंग बिलीफ, मेरा लिमिटेड जो नॉलेज है वो ये बता रहा है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हर चीज जो किसी के लिए इम्पॉसिबल होती है वो दूसरे के लिए पॉसिबल हो सकती है। तो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। आगे देखते हैं। आगे, इट्स नॉट फेयर, ये तो सही बात नहीं हुई। तो ऐसा उसमें भी कहने से बचते हैं। ठीक है, अब सही बात नहीं हुई, लेकिन ये क्या हो गया, एक नाराजगी जाहिर करने वाला वो हो गया। ओपनली अगर आप इस तरीके से अपनी नाराजगी बहुत ही फ्रिक्वेंटली जाहिर करते हैं तो भी लोग आपको लड़ाकू या बहुत जल्दी चिढ़ने वाला इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा फेयर नहीं हुआ, आपको लग रहा है कहीं पर भी कोई पार्शलिटी या कुछ हो रही है, तो इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्डली इस तरीके से कहने की बजाय बातों को टैकल करने का तरीका थोड़ा सा पॉजिटिव मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। तो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्डली कहने से आपको बचना चाहिए। इसी तरीके से आई कांट, मैं नहीं कर सकता, ये
जैसे आपने बोला कि आई कांट, मैं नहीं ऐसा कर सकता, तो वहां पर आपने अपनी इनएबिलिटी दूसरे के सामने रिवील कर दी है। जो भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो वर्क प्लेस पर आई कांट की बजाय आई कैन ट्राई इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या आई कैन डू इट व्हेन आई लर्न इट, इस तरीके से कि जब मैं सीख जाता हूँ भाई मैं कर लेता हूँ, है ना, या आई नीड टाइम टू लर्न इट देन आई कैन डू इट, इस तरीके से वो यूज कर सकते हैं कि भाई मेरे को पहले सीखने दो और फिर मैं इसको कर सकता हूँ। आई कांट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा स्टेटमेंट आपके मुंह से निकल जाता है जिससे आपके अंदर की इनकॉम्पिटेंसी आपके अंदर से रिवील हो जाती है और फिर लोग आपको बहुत लाइटली लेने लग जाते हैं। और देखते हैं आई ट्राई। अब ट्राई इज इक्वल टू नॉट डूइंग, मतलब अगर आप ऐसे बोलते हैं ट्राई, तो ट्राई नहीं करते हैं लोग, उलझा कर नहीं रखते हैं, हाँ मैं इससे कोशिश करूंगा, नहीं, वो बिल्कुल क्लियर बोलते हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूं या फिर मुझे इसको करने के लिए अभी टाइम चाहिए, सीखने की जरूरत है, मतलब वो जो भी है उसको क्लियर कर देते हैं। या कई बार अगर ना भी कहना होता है तो बहुत ही ग्रेसफुली उस चीज के लिए ना कह देते हैं, रीजन ऐड करके कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये वजह है इसकी। तो जब आप किसी को लटकाते नहीं है, आई विल ट्राई, है ना, लटका के रखना, हाँ मैं कोशिश करूंगा ऐसा करने, तो वहां पर आप दूसरे की उम्मीदों को ऐसी बुरी तरीके से तोड़ते हैं कि आप उन्हें अपने खिलाफ कर लेते हैं। तो आई विल ट्राई कहने से और फॉल्स कमिटमेंट करने से, दूसरे को उलझाने से ऐसे लोग बचते हैं। और देखिए दैट डजंट कंसर्न यू। अब ऐसे लोग कि ये तुम्हारे लाइक कंसर्न की बात नहीं, अपने लिए या दूसरे के लिए इस तरीके से कहने से नहीं है, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तो वो ऐसा कहने से बचते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग ना अननेसेसरी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अब मान लीजिए कोई ग्रुप मीटिंग चल रही हो तो वहां पर कोई इनिशिएट कर रहा है या फिर इन्वॉल्व होना चाह रहा है, और उसमें अगर किसी को आपने ऐसे बोल दिया कि दैट डजंट कंसर्न यू, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, या तुम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, क्यों टांग अड़ा रहे हो, कुछ भी इस तरीके से, लाइक अब इतना पॉलिश्ड वे में लिखा है, इतना पॉलिश्ड वे में बोलते थोड़ा ना लोग, फॉरवर्डली कुछ कुछ भी बोल देते हैं, मतलब यही बात का है। तो ऐसा कहने से बचते हैं। वो सामने वाले को, उसके इनिशिएटिव को या उसके इन्वॉल्वमेंट को भी थोड़ा रिगार्ड करते हैं और समझते हैं कि अगर उसको इसमें इन्वॉल्व भी नहीं करना है, उसके कंसर्न का मैटर भी नहीं है, ये उसको नहीं अपने से जोड़े रखना है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, उसको ग्रेसफुली इस चीज को जाहिर करते हैं, अलग से, मतलब कोने में ले जाकर आराम से बताते हैं भाई तुम्हारा वाला मैटर नहीं है, इसमें अननेसेसरी इन्वॉल्व मत हो। पब्लिकली जब आप किसी को कुछ भी ऐसा बोल देते हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जो है ना 9 पॉइंट है, ये देखिए, दिस मे बी अ स्टूपिड क्वेश्चन बट, मतलब अगर किसी ने कोई सवाल पूछा तो एकदम से उसे क्रिटिसाइज कर दिया, क्या बेवकूफी बात पूछी है, चलो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी को इतना क्रिटिसाइज कर दिया, आपने उसको एक ऐसे जोन में डाल दिया जहां पर वो एक अनहेल्पफुल, एक अनरिसोर्सफुल स्टेट में पहुंच गया है और वहां से वो कुछ कहने सुनने लायक नहीं बचा है। तो आप बट लगाकर कितना भी आगे कुछ बटरिंग करेंगे लेकिन काम नहीं बनेगा। तो ऐसा कहने से हमेशा बचना होता है। इसी तरीके से वी हैव ऑलवेज डन इट दिस वे, हमने तो हमेशा ये काम ऐसे ही किया है, मतलब एक रिजिडिटी, मतलब जिस तरीके से करते आए हैं उसी तरीके से करेंगे, हम फ्लेक्सिबल नहीं है, दूसरा नजरिया देखने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे आपके अंदर की रिजिडिटी, डोमिनेंस रिवील हो जाती है। तो सोशली इंटेलिजेंट लोग वर्क प्लेस पर ऐसा भी कहने से हमेशा बचते हैं। हाँ ठीक है, जरूरी नहीं अंदर से हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाह रहे हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से कह देते हो तो वो आपका कि आप कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं हो, ये एटीट्यूड रिवील कर देता है। तो कभी भी इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं कहना चाहिए। आगे देखिए, यू शुड हैव, आपको ऐसा करना चाहिए था, या फिर आपके पास ये होना चाहिए था, या फिर आपको ऐसा कर लेना चाहिए था, कुछ भी इस तरीके की चीजें कहने से हमेशा बचते हैं। क्योंकि जब भी आप इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट इनिशिएट करते हैं तो वहां पर आप सामने वाले को एक ये रियलाइज करा रहे होते हैं कि उसने काम के प्रति केयरलेसनेस बरती है, या उसको इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, उसका पर्सपेक्टिव राइट नहीं है। तो इस तरीके की बातें कहने से हमेशा इंटेलिजेंट लोग बचते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है, इट्स ऑल योर फॉल्ट, ब्लेम कर देना डायरेक्टली, है ना, सारी तुम्हारी गलती है। भाई सारी गलती कभी भी किसी एक की नहीं होती है। तो जब भी हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो हम हमेशा टीम की ही बात करते हैं, तो सारी गलती किसी एक की कैसे हो सकती है। लेकिन जैसे आपने बोला इट्स ऑल योर फॉल्ट, तो वहीं पर आपकी उससे दुश्मनी हो गई है। अब आपने अपने लिए ही गड्ढे खोद लिए इधर भी और उधर भी, और कहीं ना कहीं कितना भी बचते बचते चलोगे, गिरोगे तो हो ही। तो इन 12 बातों का जरूर ध्यान रखना होता है जिससे कि आप इनको यूज ना करें और आप वहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन कर सके जहां
जहाँ पर आपको काम करना ईजी हो और आप दूसरों को भी एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकें। अब देखिए कई बार आपको ऐसा लग सकता है ना ये कि ये तो कहना ज़रूरी हो जाता है, अब ऐसा करें तो यानी कि मैनिपुलेटिव वे में हम वर्क प्लेस पर या फिर अपने आप को पॉलिश्ड कर कर अपने आप को घोट कर जो है ना काम करें। भाई हम तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो मन में है वही बोल देते हैं। देखो अगर आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो मन में है वही बोल देते हैं, ऐसा आप सोशल मैनर्स नहीं सीखेंगे कि क्या कहना चाहिए और क्या कहने से बचना चाहिए, तो फिर पंगे लेने के लिए तैयार रहो। पंगे लोगे तो स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, हो सकता है डिप्रेशन भी फील होने लग जाए। चॉइस आपकी है कि जितना अच्छे पॉलिश्ड वे में चलोगे, जो सोशल मैनर्स हैं, जो बोलना चाहिए जो नहीं बोलना चाहिए, उन सब बातों का ध्यान रखकर तो जिंदगी जीनी पड़ेगी। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन अपनी दुनिया में, इस दुनिया में आपकी मर्जी के हिसाब से सब चीज़ें नहीं चलती हैं। तो वो जो सोशल मैनर्स है, जो तहजीब है, वो तो सीखनी ही पड़ेगी। भले ही आपकी नाक के नीचे आ रही हो, वो आपके मन को कहते हैं ना मन मर्जी भारी हो या नहीं भारी हो, लेकिन जो है सो है, वो तो सीखना ही पड़ेगा। तो ये सीखने से आपके अंदर एक सोशल डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है और इससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप जानते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेंटली फिट रहें और जीवन में हिट रहें और आपकी ज़िंदगी अनेकों खुशियों से भर जाए और कोई भी मानसिक समस्या आपको छुए ही ना, और छू जाए तो बिना किसी दवाई के आप उससे बाहर आ जाएं। इसीलिए प्रयास करती रहती हूँ और आपका इतना प्यार मिलता रहता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए, खुश रहिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।